ट्रेन रेस्टोरेंट। आरकेपुरम नाम के गांव में देवानंद नाम का एक युवक रहता था। वो सिनेमा हीरो की तरह हमेशा रंगीन कपड़े पहनकर घूमता रहता था। उसे इस बात का गुमान था कि वो बहुत खूबसूरत था। वो मुंहफट भी था। वो हमेशा तंग हाल व्यक्ति को देखकर उसका अपमान करता रहता था। एक बार शहर से एक बूढ़ा आदमी गले में कैमरा लटकाकर आया और उस गांव में फोटो लेने लगा। वहीं पर खड़े देवानंद का फोटो लिया। वाह, कितना खूबसूरत है। अब मेरा सपना पूरा होगा। मेरे बदला लेने का दिन आ गया है। ये बात सुनकर देवानंद, हेलो, कौन है आप? सपना क्या है? कैसा बदला? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मेरा नाम कल्लू है। जब मैं जवान था तब मैं भी आपकी तरह खूबसूरत था। फिल्मों में हीरो बनने के लिए मुंबई आया, पर वहाँ के 3 बड़े हीरोओं ने मुझे दबा दिया सर। उनके आदमी सारा मुंबई में चक्कर लगाते रहते हैं। कोई खूबसूरत नौजवान मुंबई पहुंचता है तो ये उसे फंसाकर उसको तबाह कर देते हैं। मैं भी इसी तरह तबाह हो गया सर। इसीलिए किसी नए चेहरे के साथ फिल्म बनाकर उनके मुकाबले में खड़ा करने का फैसला किया मैंने। एक फिल्म प्रोड्यूस करके प्रोड्यूसर बनने के उद्देश्य से मैंने पैसे भी जमा किया है। बस और 25 लाख मिल जाएं तो शूटिंग शुरू कर सकते हैं। क्या आप मेरे फिल्म में हीरो बनना चाहते हैं? यदि आप मान गए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा सर, और उनसे बदला भी ले पाऊंगा। बचपन से ही हीरो बनने की मेरी इच्छा रही है, पर ये सोचकर कि बॉलीवुड हीरो सड़क पर आ जाते हैं, मैं रुक गया हूँ। आपके साथ इतना बुरा हुआ, अब भी मैं अगर चुप रहा तो ठीक नहीं होगा। वो 25 लाख मैं दूंगा। फौरन मुंबई जाकर शूटिंग शुरू करते हैं। चलिए। यूं दोनों सूटकेस भरकर पैसों के साथ बस में रवाना हुए। बस में कल्लू, सर, हम मुंबई बस स्टॉप में उतरते ही उनके आदमी आपको पहचान लेंगे, इसीलिए आप अपना हुलिया बदल लीजिए। ये विग और मूछे लगा लीजिए, कहकर उसे मूछे दिए। इस तरह वो एक बद्धा सा विग और बद्धे से मूछ लगाकर चेहरे पर कालिख पोत लिया। वाह, कितने बद्धे दिख रहे हैं आप। देखकर मुझे ही उल्टी आ रही है। वो आपको बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। यूं वे दोनों मुंबई में एक ट्रेन रेस्टोरेंट के पास गए। ये रेस्टोरेंट शहर में नया बनाया है सर। ऐसा लगेगा मानो रेल में बैठकर खाना खा रहे हो। अंदर स्टाफ सारे टीसी और कूली की तरह ही होंगे, पर ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। किसी और छोटे रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। चलिए, हमने यूं फिजूल खर्ची की तो फिल्म के लिए पैसे कम हो जाएंगे। क्या बात करते हैं आप? वे हीरो महंगे रेस्टोरेंट में खाएंगे तो क्या हम सस्ते होटलों में खाएं? पैसों की चिंता छोड़िए, चलिए चलिए, ऐसा कहा। यूं वो जाकर होटल में बैठे तो कूली के बेस में एक वेटर ने आकर, कहिए सर, क्या लेंगे? अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। तुम्हारी शक्ल देखकर ऑर्डर करने का भी दिल नहीं कर रहा है। जाकर अपने मालिक को यहाँ आने के लिए कहो। जाओ, फिर उसे डांटा। उसके जाने के बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक टीसी के बेस में वहां आया। सर नमस्कार, असुविधा के लिए खेद है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी शक्ल आपको पसंद आएगी। अपना ऑर्डर दीजिए सर। तुम्हारी शक्ल उस कुली की शक्ल से तो बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हीरो दिखते हो। जाकर तुम्हारे पास जो सबसे महंगे आइटम्स हैं वो सब ले आओ। पैसों की बिल्कुल चिंता ना करो। जाओ। वो गया और बहुत सारे आइटम्स लाकर टेबल पर रखा। वे दोनों उसे खाने लगे। सर, आप तो रियल लाइफ हीरो हैं सर। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया खाना कभी खाऊंगा। मेरी आंखें भर गई हैं सर, कहकर आंसू पोंछने लगा। इट्स ओके, इट्स ओके मिस्टर कल्लू। जो मेरा विश्वास करते हैं मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये लो, इस सूटकेस में 25 लाख हैं। अब तक मैं उठाकर घूम रहा था, अब तुम इसे संभालो। वो तो वैसे भी तुम्हारे ही है ना। मैं लोगों पर ना भरोसा करता हूँ, कहकर वो सूटकेस उसे दिया। कल्लू ने प्रणाम किया और, मैं हाथ धोकर आता हूँ हीरो जी। अरे जोर से हीरो जी ना कहो। अगर उनके आदमियों ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। यूं कल्लू पैसे लेकर वहां से चला गया। बाहर एक ऑटो में बैठकर गायब हो गया। बाद में टीसी के बेस में ओनर ने आकर बिल दिया। क्यों भाई मालिक, 20,000 रुपए हुआ है क्या? अब पर आई डोंट केयर, मेरे आदमी आएगा। टिप्स मिलाकर
25,000 तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। वो तुम्हारा आदमी अभी अभी ऑटो में बैठकर गायब हो गया है। मुंबई शहर में ऐसे चालबाज बहुत हैं। कहीं उस सूटकेस में तुम्हारे पैसे तो नहीं थे? जी हाँ, उसमें 25 लाख रुपए थे। मुझे हीरो बनाने के लिए यहाँ ले आया, मुझसे यूं बेस बदलने को कहा, कहते हुए विग और मूछें निकाल दिया। अरे क्यों रे निकम्मे, ये सूरत लेकर हीरो बनने चले थे, ऊपर से मुझे और मेरे आदमियों को डांट रहे थे। अब इस बिल के बदले में होटल में आकर चावल पीसो। उन्हें खूब मारा। तब से वो उस होटल में चावल पीसता हुआ सेटल हो गया।